भगवान की जय। कल जो अपन ने कथा सुनी थी, आपको पता है किस किसने सुनी थी कथा? कल कहाँ तक अपन ने विश्राम किया था? किसके पास क्या वार्तालाप चल रही थी? सुखदेव जी का परीक्षित जी का मिलन हो गया और राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा कि प्रभु जी कि जल्दी मरने वाले का क्या उपाय है? भगवान सबसे ज्यादा जो जल्दी मरता है उसका उपाय क्या है? ये नहीं पूछा कि सबसे जल्दी मरने वाले का उपाय क्या है। भाई खुद के लिए प्रश्न करता तो मानता कि भाई मैं, लेकिन उन्होंने खुद स्वयं के लिए प्रश्न नहीं पूछा। ये भगवान ने सबकी संसार के लिए एक ही प्रश्न पूछ लिया कि जो जल्दी मरने वाला होता है वो उसको क्या क्या करना चाहिए। अब किसी को पता है कि अपन कब क्या जाएंगे? नहीं। भगवान किससे मिलते हैं? अरे इस प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद भी नारायण, और बिगड़ने के बाद में जो बचता वही नारायण है। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती है उसे मेरी माया समझो, है ना? कहते हैं कि जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से बनती है ना। किससे बनती है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से। और चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है। ऐसे ही मैं ब्रह्म में रहकर भी दुनिया से अलग हूँ और सारी दुनिया में भी व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्व को समझने वाले जिज्ञासु को ये समझ लेना पर्याप्त है कि अनेक रूप में सर्वत्र विद्यमान रहता है, व्याप्त है। भगवान ने, विधाता ने जो हमने उपदेश दिया इसका नाम है भागवत। और ये भागवत क्या है? इसके 4 अर्थ होते हैं। भगवान का जो हो जाए वो भागवत है, और भगवान के भक्त का नाम भागवत है, और भगवान का जो नियमों का पालन करता है, जो भगवान में निवास करता है, उसका नाम भागवत, और भागवत के उपदेश का नाम ही भागवत है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले भगवान उसी को मिलते हैं जो दिन में 4 बार 5 बार स्नान करते हैं, 4 बार 5 बार नहा करके भगवान की पूजा करते हैं। अरे यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो जिन कोल बेलुओं को राम जी गले लगाया, ये क्या कोल बेल 4 महीने के जाड़े में नहाते ही नहीं है? नहाते क्या? नहीं नहाते। कितनी जाति ऐसी जो नहीं नहाती है? रघुवर ने उनको गले लगाया कोल बेल को। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हैं। भगवान उम्र तो देखते ही होंगे। परीक्षित ने पूछा कि उम्र तो देखते होंगे? बोले अगर उम्र देखते तो ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? क्या थी ध्रुव जी की? 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र देखते होंगे, उम्र कितनी लंबी है तो भगवान उससे मिलते होंगे, या कोई पढ़ा लिखा आदमी होता उसको मिलते होंगे? नहीं। अरे गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा थोड़ी था? हाथी कोई पढ़ा लिखा थोड़ी था? नहीं था ने। और गजराज ने गोविंद को पुकारा और भगवान तुरंत उसकी रक्षा की, है ना? ऐसे ही भगवान की जो परीक्षा ने कहा तो देखते होंगे कि आप ये कोई बिरादरी देखते होंगे, भाई कोई बिरादरी के घर में ज्यादा होंगे,
तो नहीं, अरे ऊंची जाति देखते होंगे, नहीं देखते हैं। कहा जाति विदुषम यादव बदे, विदुर जी के दासी पुत्र थे विदुर जी। तो दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर मेरे गोविंद ने केले के छिलके खाए। विदुर जी को घर जाकर के केले खाए। तो परीक्षित बोले कि भगवान वो विस्तार से बताओ हमारे को कि आदरणीय सुखदेव जी ने कहता कि राजन, यदा तो राजा स्वस्पानम प्रणद धर्मन विनिष्ठति, कि राजा पांडवों के साथ में कौरव जब अन्याय कर रहे थे, है ना, सुनना, कि पांडवों के साथ में कौरव जब अन्याय कर रहे थे तो लाक्षसा ग्राम में उनके चलाने के षड्यंत्र रचे जा रहे थे। तब कौरवों के पिता सामने विदुर जी आ गया। विदुर जी आए और विदुर जी महामंत्री थे। तो विदुर जी ने राजा से बोले, राजा मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे मैं एक निवेदन करने आया। राजा, अरे अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। और पांडवों के साथ जो तुम्हारे पुत्रों को जो अन्याय कर रहे हैं उन्हें रोको। वो अन्याय कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। अरे पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हो इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं कि एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को अगर नष्ट कर देने से पूरा प्रांत यदि सुरक्षित होता हो तो गांव को नष्ट कर देना चाहिए, संविधान कहता है। और अगर एक घर को नष्ट कर देने से पूरा महानगर यदि सुरक्षित रहता हो तो उस घर को भी नष्ट कर देना चाहिए। और खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा खानदान, पूरा परिवार बचता हो तो उस व्यक्ति को भी छोड़ देना चाहिए। और आपके जो घर में दुर्योधन है ना, ये बड़ा कलंक पैदा हुआ है। ये आपके परिवार का विनाश के कगार पर ले जाएगा। और आपके साले जो सुखनीति है वो आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया होगा। और बाहर की आंखें तो आपके जन्म से नहीं है और अंदर की आंखों ने आपको सुख लेने खराब कर। दुर्योधन की बात मत मानो, दुर्योधन की बात बिल्कुल मत मानो। पांडवों को लाक्षसा से जलाने से बचाओ और उनके साथ हो रही अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र से कर रहे थे बातें। और इतने में दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया और देखते बोले, क्यों रे दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुझे यहाँ मंत्री पद मिला हुआ था और तुम मेरे विरुद्ध मेरे पिताजी को भिड़का रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से। यदि आज के बाद महल में प्रवेश किया अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं, मेरा कोई मंतव्य नहीं था कि तुम्हारे को कष्ट पहुंचाऊं। और तुम्हें बुरा लगा तो कोई बात नहीं। विदुर जी ने अपने मंत्री पद पर इस्तीफा दिया और परमात्मा के चरणों में जो श्रद्धा है अपनी पत्नी को लेकर विदुर जी में वन में चले गए। कदली वन में रहने लगे, सुंदर पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ पर्णकुटी में वास करते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते विदुर जी और विदुरानी जी। और इसी मंत्र का जप करते। लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए और बोले कि 12 वर्ष इन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल पलहार लेकर के रहे। अपनी पत्नी के पास में आकर सुनती हो आज हस्तिनापुर कैसे सज रही है, कितनी सजावट हो रही है नगरी में। अरे आज ये जो नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, पता है क्यों? बताओ, क्योंकि आज मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा है
रथ यात्रा आने वाली है। मेरे द्वारिकानाथ द्वार के श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहा। मेरा प्रभु शांति पूर्वक कर दिया। सुंदर विदुरानी ने गर्वित हो गए, बोली ये तो आनंद की बात, लेकिन हमारे नगर में आज द्वारिकानाथ आ रहे हैं, लेकिन आजकल तो आपका मंत्री पद, तो अब आपको आगे कौन बैठ भाई, जो मंत्री होते उनको तो आगे बैठ के मंत्री, अब आप मंत्री नहीं, और इस भीड़ में आप श्री कृष्ण के दर्शन कैसे करोगे? भाई मंत्री होते तो पहले करते ना, और इस भीड़ में हम लोग कैसे देख पाएंगे हमारी कन्हैया को? महात्मा विदुर गदगद होकर बोले, देवी मन को छोटा क्यों करती हो? अरे कृष्ण को हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वो तो हमें देख ही लेंगे ना। अरे एक नजर भी अगर उनको हमारे ऊपर पड़ गई तो समझ लो हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में पूरी कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया और बड़ी सजावटें कराई, जगह जगह तोरण द्वार सजा दिए और अपने महलों के कार्यों पर नर नारियों को बिठा दिया। फूलों की दृष्टि वृष्टि करने लगे और भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी, पीछे पीछे विदुर और विदुरानी दीवार के सिर लगाए हुए प्रभु के बरसाने वाले फूलों की नहीं देख रहे। हजारों लोगों को आरती कर रहे, उनको नहीं देख रहे। भगवान तो अपने रथ में बैठे बैठे चारों ओर नजर डालकर देख रहे हैं, और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई, सजनों ऐसा सुंदर स्वरूप भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई, और विदुर का तो मन रूपी हृदय रूपी समुद्र में आनंद हिलोरे ले रहा, और अपनी पत्नी से बोला, देखो गोविंद ने मुझे देख रहे, गोविंद मुझे देख रहे। अरे गोविंद की नजर मेरे ऊपर। अच्छा सुनो, तुम जल्दी घर जाओ और जाकर गोबर का चौका लगाना, कजली के खंभे सजाना, सुंदर चढ़ाई बिछाना, मैं जरा देख के आता हूँ और पांडु का भाग्य क्या फैसला होता है। अब ये भगवान क्या सुना के जाते हैं, देखते हैं। भगवान ने विदुर को और देखते देखते इशारे से कर दिया कि तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने सारा समझा दिया। और दुर्योधन देख रहा है कि हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और ये देख किधर रहे भाई, हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और ये देख किधर रहे हैं। कि हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं, ये पता नहीं किधर देख रहे हैं, पता ही नहीं। एक बहुत बड़ा मंच बना, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे स्वर्ण के, और उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणिमय सिंहासन, और उसी सिंहासन पर मेरे द्वारकाधीश विराजित। सभा जुड़ गई। विदुर जी का अपमान हो चुका था, विदुर जी का तो पहले अपमान हो चुका था, इसलिए विदुर जी को तो ऊपर सभा में कोई पति नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई अनुमति भी नहीं है जाने की। सारी प्रजा के साथ नीचे विदुर जी बैठे, और दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ आओ, पधार हुआ, बहुत करते हुए आप आए तो बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन आगमन किस कारण से हुआ हम ये ध्यान नहीं पाए। पधारो। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। अरे तुम तो सुयोधन हो। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि पांडव तुम्हारे भाई है नहीं? भाई पांडव क्या तुम्हारे भाई है? बोले हाँ जी, हमारे खास काका के बेटे, हमारे खास काका के बेटे। बोले हाँ जी, तो ये तुम्हारे भाई हुए, मैं काका का बेटा नहीं हुआ, भाई हुए। ये बताओ ये आधे राज्य के अधिकारी है या नहीं? भाई काका बेटा में जो बाती होती है उसके आधे राज्य के अधिकारी है या नहीं? बोला बिल्कुल नहीं।